गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग दंडवत। ग्राम्य धर्म निमित्तश्च मोक्ष धर्म रति तथा मितमेद्य आदनम शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। मेरे साथ पढ़िए। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रति तथा मोक्ष धर्म रति तथा मितमेद्य आदनम शाश्वत मितमेद्यादनम शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। विविक्त क्षेम सेवनम। शब्दार्थ है ग्राम्य परंपरागत धर्म धार्मिक प्रथा निवृत्ति ही समाप्ति च तथा मोक्ष मोक्ष के लिए धर्म धार्मिक प्रथा रति ही अनुरक्त तथा उसी तरह मिद कुछ मेध्य शुद्ध अदनम भोजन करना शाश्वत सदैव विवेक एकांत क्षेम शांतिपूर्वक सेवनम कर। मनुष्य को चाहिए कि ये भगवान कपिल फिर अपनी माँ को बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे। जो धार्मिक प्रथाएं परंपरागत हैं उनका परित्याग कर दे। ये होता है, बहुत जरूरी है ये समझना कि हमारे घर में भगवान की भक्ति होती है, बहुत पहले से चली आ रही है। अगर किसी ने भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ा है तो वो क्या करते हैं, घर में देवताओं का जमघट, जिसमें देवताएं भी हैं, हनुमान जी भी हैं और ये भी हैं, ये बहुत जगह देखा मैंने। और कहीं पर देवी सबसे ऊपर रखी जाती है मंदिर में, कहीं पर हनुमान जी सबसे ऊपर होते हैं। तो ज्ञान नहीं होने के कारण ये चीज, क्योंकि भगवान नीचे है और उनका भक्त ऊपर। भगवान जी को तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन भक्त तो बहुत ही गुस्सा आपसे करेगा। तो ये परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग करें और भक्ति मार्ग में जो जाते हैं और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो, इन प्रथाओं में जो पढ़ के आपको समझ भी आए, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। मोक्ष का मार्ग अर्थात इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के से छुटकारा पाने का मार्ग को मोक्ष का मार्ग कहते हैं। यह रास्ते को आपको प्रशस्त करे, उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए। ये तो हमेशा ही भोजन हमेशा स्वल्प होना चाहिए। और ये आप देखें कि कभी कम उम्र में या जवानी में लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं। ये आपका कर्तव्य है, अगर आप माँ हैं तो ज्यादा भोजन न दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो जो भक्ति मार्ग पर है उनकी बात, उनके लिए कहा गया है। लेकिन अदरवाइज भी, जैसे कोई आदमी या कोई लड़का लड़की भोजन करने में जो आप समझते हैं कि ये इसके उम्र और शरीर के हिसाब से भोजन ज्यादा, वहीं पर आपको रोक लगानी चाहिए अगर आप माँ हैं तो। और ये बहुत ही जरूरी है, भोजन जरूरत से ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा शरीर को जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है, आपके शरीर में चर्बी जमने लगती है और बाद में जब चर्बी जमना शुरू होती है फिर आपकी टेंडेंसी हो जाती है कि अब चर्बी चले शरीर में, आप मोटे होने लगते हैं। आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा हूँ। अध्यात्म के हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है। दोनों के हिसाब से ज्यादा खाना पाप। क्यों? आप किसी दूसरे का हिस्सा खा रहे हैं, आपके पास है, आप खा रहे हो। आप 2 चपाती की जगह 6 चपाती खा रहे हैं, जबकि आपके शरीर को आप
यंग है, 4 चपाती से ज्यादा जरूरत नहीं है, तभी आप 6-8 खाते जाते हो। ये किसका हिस्सा खा रहे हो आप? जो दिन में एक ही बार खा के सोते हैं, उनका हिस्सा, या जिनको खाना मिलता ही नहीं, उनका हिस्सा। ऐसा समझ के चलिए कि तो दूसरे के, ये है चोरी, इसको चोरी कहते हैं। चोरी का मतलब ये नहीं कि किसी के जेब से आपने पैसे निकाल लिए या किसी के घर से कोई सामान चुरा लिया। चोरी वो भी है जिसमें आप दूसरे का हिस्सा, ये आपके बदले किसी दूसरे को जा सकता था, वो अगर आप लेते हैं वो भी चोरी है। उसे स्वस्थ भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए। एकांतवास का मतलब मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, जनसंग। हम जैसे लोगों का उसको क्या, क्योंकि हम गप्पे मारते हैं, कृष्ण कथा नहीं, हमारे जो बातें हैं उसमें क्या होती है, ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा फालतू की चीज है, दूसरों के बारे में बात करना, इधर उधर के बारे में बात करना नहीं। तो भक्ति की बात हो रही है ही, तो वो हमेशा एकांतवास इसलिए चाहिए कि वहां पर कोई डिस्टर्ब न करे, कोई ऐसी बात न करे जिसका भक्ति मार्ग से कोई मतलब ही नहीं, उसके लिए, जिससे उसे जीवन की परम चरम सिद्धि प्राप्त हो सके, वो ये हो सके, उसके लिए कोशिश करना है। मेरे साथ पढ़े, मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे। परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर, हाँ हाँ, परित्याग कर दे तो क्या करे? और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली है, उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए, उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ संस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास अथवा इंद्रिय इच्छाओं की तुष्टि के लिए धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। प्रकृति के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए ही धार्मिक कार्यों को कार्यान्वित किया जाए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसी धार्मिक प्रथा अबाध रूप से चलती है और इसके पालन से मनुष्य सचमुच संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी संस्कृति मोक्ष धर्म के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कलमश से छूटने के लिए धार्मिक अभ्यास। सामान्यतः लोग आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मितम में ध्यादनम, जिसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि 1 पाउंड लगभग आधा सेर खा सकता है, तो उसे चाहिए कि वह केवल आधा पाउंड ग्रहण करे और उसके साथ 4 औंस आधा पाव पानी पिए। चौथाई पेट वायु के आने जाने के लिए खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो न तो अपच होगा और न कोई रोग। योगी को श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ योगाभ्यास में कोई बाधा न पहुंचे। हरे कृष्ण। जैसे आपके लिए, अगर आप माला जपना चाहते हैं, आपकी माला नहीं हुई सुबह, आपको क्या चाहिए? एक जगह जहां पर आप माला जप सकें। आप क्या सोचते हैं जहां जमघट जमा हुआ है लोगों का, उसके बीच में हमारा जप सकते हैं? नहीं। इसलिए हमारे लिए भी बड़ा जरूरी है, हमें भी ये समय चाहिए कि जिसमें हम अपनी 16 माला जप सकें।
अनमोल वचन है भगवान कपिल के। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावत् अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषचनम। मेरे साथ अहिंसा सत्यम अस्तेयम अहिंसा सत्यमस्तेयम् यावत् अर्थ परिग्रह यावत् परिग्रहः ब्रह्मचर्य तपः शौचम ब्रह्मचर्यं तपः शौचम् स्वाध्यायः पुरुष अर्चनम। स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। शब्द अर्थ है अहिंसा। अहिंसा सत्यम सत्यनिष्ठा, अस्तेयम चोरी न करना, यावत अर्थ आवश्यकता अनुसार, परिग्रह संग्रह, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य व्रत, तपः तपस्या, शौचम स्वच्छता, स्व अध्याय वेदों का अध्ययन, पुरुष अर्चनम भगवान की पूजा। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे। चोरी जैसे मैं आपको बता रहा था, चोरी करने का मतलब किसका सामान लेना, कोई ऐसी चीज जिसमें आपका अधिकार न हो। तो किस पर अधिकार नहीं है आपका? किसी भी चीज पर नहीं, क्योंकि सारी चीजें भगवान की। और अगर आप ज्यादा लेते हैं उससे वो चोरी। और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो, देखिए बिल्कुल वही लिखा है, और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे। विषयी जीवन जहाँ काम वासना जिस जीवन में है उससे बचे। तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे, भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। अब वेदों का अध्ययन करे इसका मतलब है क्या? भागवत वेदों को बड़े हैं, पढ़ना समझना हमारे लिए शुरू में कठिन भी है। अब तो वेद मिल गए हैं जिसमें आप अपनी लैंग्वेज में, नहीं तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में शायद ट्रांसलेट हो चुके हैं वेद, हिंदी में भी शायद हैं। तो उनको अगर पढ़ें तो अच्छी बात है, लेकिन पहले भगवत गीता भागवतम ये वेद का अर्क है। कल मैं आपको बता रहा था ना, कल ही बता रहा था, पिबद भागवतम रसमालय क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है वेदों का भागवतम। तो उसका अध्ययन करें, आप कर रहे हैं, और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। अब यहाँ पर आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान के इतने रूप हैं, किसकी पूजा करें? भगवान के किसी भी रूप, वो परम पुरुष की पूजा हो जाती है। आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान राम की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, और नृसिंहदेव भगवान की पूजा करें, किसी की जो आपको अच्छा लगते हो, वो सब विष्णु तत्व है। किसी मेरे साथ पढ़े, मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, अहिंसा तथा सत्य का आचरण करें, चोरी से बचे, चोरी से बचे, और अपने निर्वाह के लिए और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे, उतना ही संग्रह करें, और विषयी जीवन से बचे, जीवन से बचे, तपस्या करे, तपस्या करें, स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे, वेदों का अध्ययन करें, और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में पुरुषार्चनम शब्द का अर्थ है श्री भगवान की पूजा करना, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने पुष्टि की है
कि भगवान श्री कृष्ण ही मूल पुरुषम शाश्वतम है। इसलिए योगाभ्यास करते समय मनुष्य को अपना मन न केवल भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए, अपितु भगवान श्री कृष्ण के विग्रह या स्वरूप की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। ब्रह्मचारी विषयी जीवन पर नियंत्रण रखता है, वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषयी जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता, यह तो धूर्तता है। तथाकथित योगी यह विज्ञापित करते हैं कि वे इच्छा अनुसार भोग करने के साथ योगी भी बने रह सकते हैं, किंतु यह सर्वथा अनधिकृत है। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मनुष्य ब्रह्म के साथ संबंध में या पूर्ण कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। जो लोग विषयी जीवन में अनुरक्त होते हैं वे उन विधानों का पालन नहीं कर सकते जो उन्हें कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर कर सके। विषयी जीवन तो विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद भी सीमित विषयी जीवन बिताता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। योगी के लिए अस्तेयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है चोरी न करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है वह चोर है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता, यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वह चोर है, और जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन का केवल संग्रह करता है वह और भी बड़ा चोर है। स्वाध्याय का अर्थ है प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है और योग पद्धति का अभ्यास करता है तो उसे चाहिए कि वह ज्ञान प्राप्त करने हेतु आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। केवल योग संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं, साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र तथा गुरु से। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। भक्ति योग के संपादन हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करते हैं और वे स्वयं शास्त्रों के उद्धरण देते हुए बोलते हैं। अतः योग साधने हेतु आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना किए जाने वाले योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। हरे कृष्ण। ये 3 चीज जो प्रभुपाद ने बताई इधर कि परम भक्त तथा गौड़ी वैष्णव जिसको हम फॉलो करते हैं, ये जिसको ब्रह्म संप्रदाय या माधवा संप्रदाय या माधवा गौड़ी संप्रदाय कहते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें एक महान आचार्य रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। इनके कुछ भजन हम गाते भी हैं कि सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं। इससे साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र जो हमारे ग्रंथ है वेद व्यास के लिखे हुए, तथा गुरु से सुने, शास्त्रों में पढ़ें, या कोई साधु पुरुष है, तीनों में कोई अंतर नहीं होगा। इन तीनों में कोई अंतर हो ही नहीं सकता। अगर वो अंतर है तो कहीं कोई गड़बड़ है। शास्त्र गड़बड़ नहीं हो सकते। गुरु, अगर आपने ठीक ढंग से गुरु लिया है वो गड़बड़ नहीं हो सकता। इसका मतलब साधु पुरुष गड़बड़ हो सकता है, जिससे आपने सुनना है। किसी गुरु से सुने, किसी साधु पुरुष से सुने, या हमारे ग्रंथों से पढ़ के समझे, तीनों में बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। 5वां श्लोक है, मौनम सदासन सद आसन जयः स्थैर्यं प्राण जय समय प्रत्याहारश्च इंद्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। मेरे साथ, मौनम सद आसन जयः धैर्यं प्राण जय समय प्रत्याहारश्च इंद्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। शब्दार्थ है मौन मुक्ता, सद अच्छा, आसन योग के आसन, जय वश में करते हुए, स्थैर्य स्थिरता, प्राण जय
जय प्राणवायु को साधना, शनय धीरे धीरे प्रत्याहार निकालना च तथा इंद्रियों का विषयों से मनसा, मन से हृदय में। मनुष्य को चाहिए कि इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को बस में करना चाहिए। जरूरी है मन। आप पूरे साधन ढूंढिए को कैसे कंट्रोल करना है। ये तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है, वो तरीका है। दूसरा, कुछ भी मन को जो कि ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये करो, जो अष्टांग योग में आपने देखा, ध्यान योग में आपने देखा, तो तरीके हैं, तो बड़े कठिन है। तो क्या करें, मन को भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ना है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब आप हरे कृष्ण, उनको पूछा भक्तों ने जो उनके शिष्य बने शुरू में कि गुरुदेव मन बाहर चला जाता है चीजों में। प्रभुपाद ने कहा कान से सुनो, मुंह से बोलो, कान से सुनो, तो तुम्हारा मन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी जाता है, अभ्यास है न तो कौनते हो, अभ्यास करते करते आपका वो ठीक हो जाएगा। ये और वैराग्य, विरक्ति चीजों से, क्योंकि हम चीजों से इतने जुड़े हुए हैं, हम लोगों से इतने जुड़े हुए हैं, हमको याद आते हैं जब हम माला जपते हैं। अगर कभी कभी आपको आता है कि अरे उसने तो ये कहा था, ये माला जपते समय, यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ माला, ये आपकी साधना है। आप 4 माला जपते हो, 8 जपते हो, 16 जपते हो, बहुत ही जरूरी है माला जपते समय संसार से हमारी विरक्त बैठे, थोड़ी देर छोटे। अब कुछ लोग कहते हैं ना ध्यान लगाओ, ध्यान क्या है, यही तो है कि संसार की चीजों से अलग होकर के हरे कृष्ण कृष्ण, तो मन कहाँ जाना चाहिए, भगवान के चरणों में। आपके भगवान के चरण याद करिए, किसी भी अर्चा विग्रह जो आपको अच्छे लगते हो उस समय, तो आपका ध्यान उससे भटका तो आपको ग्लानि होती है, आप अपना कान खुद पकड़ते हैं मैं कहाँ चला गया, तो वापस आ जाएंगे। मन बहुत ही चंचल है, चंचल ही मना कृष्ण। मेरे साथ पढ़िए, मनुष्य को इन विधियों मनुष्य को इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए। अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए, जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट किया जाता सदैव आकृष्ट किया जाता रहता है। और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। ये होता है, आप देखते हैं कोई चीजें भौतिक जगत में इतनी आकर्षण की होती हैं, आपका मन ललचा जाता है, लेकिन आपने देखा सबका नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं रास्ता बिल्कुल गलत है। आप अपने जो आपके हम उम्र हैं उनमें देखिए, जब आप अगर स्टूडेंट हैं उनमें देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भटकते नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। आप होता है ना कभी यंग एज में हर चीज को करने का शौक नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका शौक कभी नहीं करना चाहिए। उनको ये पता होता है, या उनको उनके माँ बाप की शिक्षा ऐसी है जो बच्चे को जो बता दिया जाता है, समझा जाता है ये गलत है। क्यों? इसलिए इसमें अगर तुम गए तो ये फल है,
इससे इन चीजों से हमेशा बच के रहो। तो माँ बाप शराब नहीं पीते, बच्चे को कहा कि शराब पीने के नुकसान क्या है, हम क्यों नहीं पीते, क्यों नहीं पीना चाहिए। आदमी अपना आपा खो बैठता है, कुछ भी गलत काम कर सकता है, क्योंकि मैं ये जो आपका फ्रंटल लोब है दिमाग का, ये उस समय फ्री हो जाता है और किसी से भी अनाप शनाप बातें करता है, जिससे बहुत नम्रता से बात करता हो बिना पिए है, उसके सामने ऐसे बात करता है जैसे उसका हम उम्र हो या उसी के जैसा हो। तो उन कुछ ये चीज है, जब बच्चों को अच्छी तरह बता दी जाती है कि ये गलत है। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और बता दिया जाता है कि अगर रेड लाइट में अगर आपने क्रॉस किया तो एक्सीडेंट हो सकता है, आपको कोई गाड़ी, क्योंकि गाड़ी को तो ग्रीन सिग्नल है, वो तो स्पीड कम में नहीं चाहता है, अगर आप घुस गए तो आप गाड़ी के नीचे आ सकते हो। ये शिक्षाएं बचपन से जब बच्चे को बता दी जाती हैं तो वो इन चीजों में समझ जाता है। कुछ शरारती किस्म के हैं जो समझते हुए भी उसको लांघना चाहते हैं, ये उनको फिर उसका दंड मिलता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम कुमार माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। पूनम कुमार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद हरिये जी की माता। जय। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा सामान्य रूप से योगाभ्यास तथा विशेष रूप से हठ योग स्वयं में अभिष्ट नहीं होते। ये स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में साधन स्वरूप है। सर्वप्रथम मनुष्य को ठीक से आसन लगाने में सक्षम होना चाहिए, तभी योगाभ्यास के लिए मन तथा ध्यान स्थिर हो सकेंगे। धीरे धीरे मनुष्य को प्राणवायु के आवागमन में नियंत्रित करना चाहिए। इस तरह वह इंद्रियों को विषयों से दूर खींच सकेंगे। पिछले श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विषय जीवन पर नियंत्रण है। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। विभिन्न आसनों के अभ्यास तथा प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा असीमित इंद्रिय भोग से इंद्रियों का निरोध किया जा सकता है। हाँ, ये जो है, अगर आप योगाभ्यास में सीखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि इंद्रियों को आप कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो दूसरा स्टेप आप कर नहीं पाते योगाभ्यास में। हमने ये देखा जैसे अष्टांग योग है, उसमें ये चीजें जब जाते हैं तो इतनी कठिन कठिन चीजें से पार गुजर लेते, तो आपको विषयी जीवन की तरफ ध्यान नहीं जाता है। ये टेक्निक है। ये बार बार विषयी जीवन की जो बात हो रही है, तो इससे ये जो काम है, काम क्रोध लोभ, तीन का हमने भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, ये नरक के द्वार है तीन। काम, काम वासना आपको नरक ले जाए हमेशा। आपका भला काम वासना कर ही नहीं सकती। और हाँ, ये है कि काम वासना सीमित रूप में, अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं वो भी सीमित। ऐसा नहीं कि आप बंदरों की तरह काम वासना में तृप्त हो, अपने को तृप्त करें। काम क्रोध, क्रोध आपको ले डूबता है, क्योंकि क्रोध अगर आपने, क्रोध कहीं कहीं पर आवश्यक है। बच्चा शरारत कर रहा है तो माँ क्रोध करके उसको एक तमाचा भी दे देती है। ये क्रोध नहीं, ये माँ का प्यार है। माँ बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहती है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, माँ कभी कभी डांटती है और कभी कभी उसको चटा भी जड़ सकती है। उसके अलावा आप क्रोध गलत जगह कर रहे हैं, आप अपने को तमोगुण में चले जाते हैं। तमोगुण में भक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए क्रोध पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था क्रोध को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। आपको बताया था मैंने एक बार कि आप क्या करें। क्रोध को, बहुत जरूरी है, जब गुस्से में आप हूं बिल्कुल मत बोलिए, दबा दीजिए गुस्से को, बोलिए मत।
बोलिए तब जब आप शांत हो। गुस्से में कभी भी आप रिटेलिएट मत करिए गुस्से में, क्योंकि आपने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ कहा, आपने और कुछ कहा, ये बढ़ते बढ़ते ये फिजिकल हो सकता है। कभी नहीं। भक्ति में हमको ये चीज से बचना है। काम, क्रोध, लोभ। लोभ आपको होता है ना, अरे उसके पास है मेरे पास भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जो है मैं इसी में खुश हूँ, वो आप अपने को उसमें खुश रखें तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। आपकी प्रतिस्पर्धा अपने से होती है। हाँ, मैंने आज 16 माला जपी, अब एक माला में और बढ़ाता हूँ, 17 करता हूँ, या एक ये है आपकी प्रतिस्पर्धा अपने से, दूसरे से नहीं। ये 3 चीजों से हमको बचना चाहिए। हाँ, तो ये ब्रह्मचर्य का जो बात करी है प्रभुपाद ने, इंद्रिय निग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विषयी जीवन पर नियंत्रण है, बहुत जरूरी है। यही ब्रह्मचर्य कहलाता है, और यही जो हमारे गृहस्थ जीवन में है, तो वहां भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्वधिष्णायानाम एक देशे मनसा प्राण धारणम वैकुंठ लीला अभिध्यानम समाधानम तथा तथा आत्मना। मेरे साथ, स्वदेशनया नाम एक देश है, मनसा प्राण धारणम मनसा धारणम वैकुंठ लीला अभिध्यानम समाधानम तथात्मनः। स्वदेशनया नाम प्राण चक्रों के भीतर एक देशे एक स्थान में मनसा मन से प्राणवायु धारणम स्थिर करना, वैकुंठ लीला श्री भगवान की लीलाओं में अभिध्यानम ध्यान, समाधानम समाधि, तथा इस तरह आत्मना मन की शरीर के भीतर के षट चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना, और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। समाधान बता दिया मन का क्या है। शरीर के भीतर के षट चक्रों में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना, और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना, समाधि या मन का समाधान कहलाता है। हाँ, आप समाधि में हैं, इसका मतलब मन आपका बिल्कुल कंट्रोल में है। ये तो प्राण को वही प्राणवायु को कंट्रोल कर सकते हैं जो ये अष्टांग योग या कोई ऐसे योग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। प्राणवायु और अपान वायु वो दोनों को कंट्रोल में, एक नीचे को जाते एक ऊपर को जाते, उनको कंट्रोल करके रखते हैं। पद्धति मुझे नहीं पता है, बट बहुत कठिन है। तो इसलिए हमको सरल क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने, कलयुग में हरि नाम जपो। मेरे साथ पढ़ लिया है माता जी? जी प्रभु जी, पढ़ लिया। तात्पर्य गोपाल झा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शरीर के भीतर प्राण वायु के आवागमन के 6 चक्र होते हैं।
पहला चक्र उदर के नीचे, दूसरा हृदय के हृदय प्रदेश में, तीसरा फेफड़ों के पास, चौथा तालू में, पांचवा भौहों के बीच में तथा सर्वोच्च छठा चक्र मस्तिष्क के ऊपर है। मनुष्य को अपने मन तथा प्राण वायु के आवागमन को स्थिर करके श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का चिंतन करना होता है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अपने आप को निराकार या शून्य में केंद्रित करे। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है वैकुंठ लीला। जब तक परम सत्य श्री भगवान की दिव्य लीलाएं ना हो तब तक उनके विषय में चिंतन के लिए गुंजाइश ही कहाँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति, कीर्तन तथा लीलाओं के श्रवण के द्वारा ही यह ध्यान एकाग्रता प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि श्री भगवान विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंधों के अनुसार प्रकट और अंतर्धान होते रहते हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र का युद्ध तथा भक्तों तथा प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अमरीश महाराज के जीवन तथा उपदेश संबंधी ऐतिहासिक तथ्य सम्मिलित हैं। मनुष्य को ऐसी कथाओं में अपने मन को केंद्रित करने और इसके विचार में तल्लीन रहने की आवश्यकता होती है, तब यह समाधि में पहुंचा जाता है। समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं है, यह वह अवस्था है जो मन के श्री भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने पर प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। समाधि कहलाती है आप कंप्लीटली सारे चीजों को त्याग करके भगवान के चरणों में अपने मन को केंद्रित करना। और आपको दिख रहा होगा ये पद्धतियां कठिन हैं और सबसे सरल पद्धति है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपो और अपने कर्म फल से आसक्ति धीरे धीरे कम करके आसक्ति बिल्कुल न रहे। एतैर अन्य स पथिभिः मनो दुष्टम असत्पथम बुद्ध्या युञ्जीत सनकै जित प्राणो भी अतंद्रितः। मेरे साथ पढ़िए। एतैर अन्यश्च पथिभिः पथिभिः पढ़ो या पथिभिः पढ़ो, एक ही। मनो दुष्टम असत्पथम असत्पथम बुद्ध्या युञ्जीत सनकै जित प्राणो भी अतंद्रितः। शब्दार्थ है एतय इनसे, अन्य दूसरे से, च तथा पथिभि विधियों से, मन दुष्टम कलुषित, असत पथम सांसारिक भोग के पथ पर, बुद्धिया बुद्धि से, युंजित वश में करना चाहिए, सन कह धीरे धीरे, जित प्राणवायु को स्थिर करके ही निसंदेह अतंद्रितः सतर्क। इन विधियों से या अन्य किसी सही विधि से मनुष्य को अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। ये भगवान कपिल कह रहे हैं अपनी मां देवहूति को। मेरे साथ पढ़िए। इन विधियों से जो विधि बताए या अन्य किसी सही विधि से, कौन सी विधि पता है आपको? ये तो आपके बस में नहीं है। और विधि कौन से है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के दिया के हरिनाम कलयुग में। अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा मनुष्य को अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट होने वाले चंचल मन को वश में करना चाहिए। और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।
श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य अतरिनिश्च सामान्य योग क्रिया में विधि विधानों का पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, प्राणवायु चक्र में मन को केंद्रित करना तथा भगवान का उनकी वैकुंठ लीलाओं में चिंतन करना सम्मिलित है। यह योग की सामान्य विधि है। यही एकाग्रता ध्यान अन्य संस्कृत विधियों से भी प्राप्त की जा सकती है। अतः अन्यश्च शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुख्य बात यह है कि भौतिक आसक्ति के कारण कल्मशग्रस्त मन को वश में करके उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करना होता है। इसे ऐसे किसी वस्तु पर जो शून्य या निराकार हो स्थिर नहीं किया जा सकता। इसी कारण से किसी मानक योग शास्त्र में शून्यवाद तथा निर्विशेषवाद की तथा कथित योग विधियों की संस्तुति नहीं की गई है। वास्तविक योगी तो भक्त है, क्योंकि उसका मन सदैव भगवान कृष्ण की लीलाओं में केंद्रित रहता है। फलतः कृष्ण भक्ति सर्वोच्च योग पद्धति है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। ये जो फलतः कृष्ण भक्ति सर्वोच्च योग पद्धति है। हाँ, ये कृष्ण भक्ति का है, विष्णु भक्ति का है, एक ही बात है। ये भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, उनके सब विस्तार हैं। लेकिन कोई कहता नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं नहीं नहीं, विष्णु मूल है, कृष्ण उनके विस्तार है, राम उनके विस्तार है। तो उसमें आपको झगड़ने लड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, उनको नमस्कार कीजिए, कम से कम वो विष्णु तत्व को मानते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विचित आसन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन सम आसीन ऋजुकाय समप्यसेत्। मेरे साथ पढ़िए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजित आसन आसनम विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समप्यसेत्। ऋजुकायः समप्यसेत्। शब्दार्थ है शुचौ देशे, पवित्र स्थान में, प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके, विजित आसना आसनों को बस में करते हुए, आसनम आसन स्थान, तस्मिन् उस स्थान में, स्वस्थ समासीना आरामदेह आसन में बैठे हुए, ऋजुकाय शरीर को सीधा रखते हुए, समभ्यसेत् अभ्यास करना चाहिए कि आपके मेरुदंड हमेशा सीधे रहे किसी भी परिस्थिति में जो आप आसन में बैठे। अपने मन तथा आसनों को बस में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास प्राणायाम, श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करें। मेरे साथ पढ़िए। अपने मन तथा आसनों को बस में करने के बाद, अपने मन तथा आसन को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए, सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण यानी प्राणायाम का अभ्यास करे। तात्पर्य। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा
सुख पूर्वक आसीन होने के स्वस्ति समासीनः कहते हैं। योग शास्त्र में संस्तुति है कि दोनों जांघों तथा घुटनों के बीच पांव के तलवे रखकर सीधा बैठा जाए। इस आसन से भगवान में मन को केंद्रित करने में सुविधा होगी। भगवत गीता के 6 अध्याय में इसी विधि की संस्तुति की गई है। ये भी सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वो किसी एकांत पवित्र स्थान में बैठे। उसका आसन मृगछाला तथा कुश का हो, जिसके ऊपर सूती वस्त्र हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ये माता जी। अध्याय में हमने सुना इसके बारे में, और ये सब आसनों में और भी क्या सुना 6 अध्याय में। ये जितने भी योग साधन है सबसे सरल और कारगर क्या है? भक्ति योग। प्राणस्य शोधेन मार्गम पुरकुंभकरेचकै प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरम अचंचलम। मेरे साथ, प्राणस्य शोधेन मार्गम, प्राणस्य शोधेन मार्गम, प्राणस्य शोधेन मार्गम, प्राणस्य शोधेन मार्गम, पुरकुंभकरेचकै पूर्वकुंभकरेचकै प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरम अचंचलम। यथा स्थिरमचंचलम। शब्दार्थ है प्राणस्य, प्राणवायु के, शोधे स्वच्छ करे, मार्गम रास्ते को, पूर्व कुंभक रेचक श्वास खींच रोक कर तथा निकाल कर, प्रतिकूल न उलटने से, वा अथवा चित्तम मन को, यथा जिसमें, स्थिरम स्थिर स्थायी, अचंचलम अवरोधों से युक्त। योगी को चाहिए कि प्राण वायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे। इस प्रकार पहले बहुत लंबी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को धारण करे, कुंभक कहते हैं जिसे, और अंत में श्वास को बाहर निकाल दे। फिर इस विधि को उलट कर पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोके, अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। ये मेरे साथ पढ़ी। योगी को चाहिए कि ये कि प्राणवायु के मार्ग को प्राणवायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे। इस प्रकार से स्वच्छ करे। पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को धारण किए रहे, फिर श्वास को धारण किए रहे, और अंत में श्वास बाहर निकाल दे, और अंत में श्वास बाहर निकाल दे। या फिर इस विधि को उलट कर, योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोके रखे, फिर श्वास रोके रखे, और अंत में श्वास भीतर ले जाए, अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो, जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। तात्पर्य। हरे कृष्णा शुभ प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ये प्राणायाम मन को नियंत्रित करने तथा उसे भगवान में स्थिर करने के लिए किए जाते हैं। स वही मनः कृष्ण पदारविंदयोः
भक्त अम्बरीश महाराज 24 घंटे अपने मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रखते थे। कृष्ण भावनामृत की विधि में हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है और शब्द को ध्यान पूर्वक सुना जाता है, जिससे मन कृष्ण के नाम की दिव्य ध्वनि में स्थिर हो जाता है और ये नाम कृष्ण के व्यक्तित्व से अभिन्न है। प्राणवायु के मार्ग को स्वच्छ करने की संस्कृत विधि द्वारा मन को वश में करने का वास्तविक प्रयोजन तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य अपने मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देता है, हठ योग या प्राणायाम की विधि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्ध में अत्यधिक तल्लीन रहते हैं, किंतु जो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता है वो अधिक सुगमता पूर्वक मन को स्थिर कर सकता है। श्वास मार्ग को स्वच्छ करने की 3 भिन्न विधियां बताई गई हैं, पूरक, कुंभक तथा रेचक। श्वास भीतर ले जाना पूरक कहलाता है, उसे भीतर रोके रखना कुंभक कहलाता है और श्वास को बाहर निकालना रेचक है। इन विधियों को उलट कर भी किया जा सकता है। श्वास निकालने के बाद वायु को कुछ काल तक बाहर रखने के बाद पुनः श्वास को भीतर ले जाया जाए। जिन नाड़ियों के द्वारा श्वास लेने तथा श्वास छोड़ने की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं वे ईड़ा तथा पिंगला कहलाती है। ईड़ा तथा पिंगला को स्वच्छ मार्जन करने का चरम उद्देश्य मन को भौतिक सुखोपभोग से मोड़ना है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मन ही मनुष्य का शत्रु है और मित्र है। इसकी स्थिति जीव के साथ भिन्न भिन्न आचरणों के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम अपने मन को भौतिक भोगों की ओर मोड़ते हैं तो हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है, किंतु यदि हम अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करते हैं तो मन हमारा मित्र बन जाता है। चाहे पूरक, कुंभक तथा रेचक की योग पद्धति हो या कृष्ण शब्द, नाम या कृष्ण के स्वरूप पर मन को स्थिर करना हो, इनसे एक ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। भगवत गीता 8.8 में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि प्राणायाम करे, अभ्यास योग युक्तेन, इन नियंत्रण विधियों में से मन बाहरी विचारों की ओर नहीं जाएगा। अथा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, तो ऊपर कीजिए। चेतसा नान्य गामिना, इस प्रकार वो निरंतर अपने मन को भगवान में स्थिर करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। याति, इस युग में आसन तथा श्वास नियंत्रण की योग पद्धति का अभ्यास कर सकना मनुष्य के लिए दुष्कर है। अतः भगवान चैतन्य ने संस्तुत की है, कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि सदैव सर्वाधिक उपयुक्त कृष्ण के पवित्र नाम का जप करे। कृष्ण नाम तथा परम पुरुष कृष्ण अभिन्न है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण के सुनने तथा कीर्तन करने में मन को केंद्रित करता है तो समान फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये जो हरे कृष्णा विधि से हम करते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप, इसमें मन को केंद्रित करना, तो इन चीजों की जरूरत नहीं होती जो हमारे लिए दुष्कर है। प्रभुपाद भी बता रहे हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। पहले मैं आपका प्रश्न का उत्तर लूं। कल